प्रिय पाठकों, आज मैं आप लोगों के समक्ष अमीर खुसरो के दोहे लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए, हमेशा की तरह दोहों की ओर बढ़ने से पहले अमीर खुसरो से जुड़ी कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। खुसरो के 13वीं-14वीं शताब्दी के युग में भारत गहरे सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। अगर हम साहित्य की बात करें तो किसी भी युग का प्रतिनिधि साहित्यकार अपने हाथों में डायरी लेकर अपने समय के परिवर्तनों को दर्ज करता है। खुसरो ऐसे ही साहित्यकार हैं जिनकी रचनाओं में उनके युग के स्पंदन को स्पष्ट रूप में हम सुन सकते हैं। उन्होंने फारसी और हिंदुस्तानी जुबान में विपुल साहित्य की रचना की है। हिंदुस्तानी जुबान में रचे उनके साहित्य का एक रंग खड़ी बोली का है तो दूसरा रूप उर्दू का। खुसरो के काव्य में भारतीय संस्कृति के मिलन को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। हिंदी साहित्य की बात करें तो सूफीवाद ने मध्यकालीन धर्म साधना में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है, जिससे मुल्ला दाऊद से पूर्व ही खुसरो के काव्यों में सूफी जीवन दर्शन की जीवंत उपस्थिति को हम देख सकते हैं। खुसरो जी ने जितने दरबार से जुड़े कवि थे, उतने ही जनता के कवि भी थे। अभिजात और जन संस्कृति का जैसा संगम खुसरो में है, वैसा अन्यत्र कम ही मिलता है। उनकी कविताओं को समझना लोकमन अर्थात लोक जीवन को समझना है। भाषा, संस्कृति और काव्य रूपों की विविधता एक प्रकार से खुसरो के व्यक्तित्व की पहचान है और इस विविधता ने हिंदी और उर्दू काव्य जगत को बहुत ही समृद्ध भी किया है। अगर हम खुसरो के वास्तविक नाम की बात करें तो उनका नाम अब्दुल हसन यमीनुद्दीन मुहम्मद था। उनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था और उनकी मृत्यु 1335 ईस्वी में। उनके पिता अमीर सैफुद्दीन महमूद थे। उनकी माता की बात करें तो दौलत नाज, जो कि हिंदी राजपूत थी। अमीर खुसरो ने अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषाओं में अपनी रचना की। अमीर खुसरो के गुरु की बात करें तो उनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। अगर हम अमीर खुसरो की रचनाओं की बात करते हैं तो उन्होंने पहेलियां, मुकरियां, दोहे, सुखने और उलटबाशियां जैसी रचनाएं। अगर उनकी लेखनी के शैली की बात करें तो उन्होंने अपनी रचनाएं मसनवी शैली में रचना की है। तो आइए अमीर खुसरो के दोहों की ओर बढ़ते हैं। जैसे एक पंक्ति है, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, साज भई चहुदेस। इन पंक्तियों में अगर हम संदर्भ की बात करें तो कहा जाता है कि अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु हो गई तो खुसरो लखनौती अर्थात लखनऊ में थे।
जब तक उनके पास मृत्यु का समाचार पहुंचा, औलिया दफना दिए गए थे। अंत में खुसरो जब उनकी समाधि पर पहुंचते हैं तो भाव विहल होकर उन्होंने ये दोहा कहा और कहकर वे बेहोश हो गए। इन पंक्तियों की अगर हम विशेष की बात करें अर्थात व्याख्या करें तो यहां खुसरो जी कहते हैं कि अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के बारे में खुसरो जी यहां कहते हैं, मेरे प्रिय कब्र रूपी सेज पर अर्थात बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उन्होंने अब संसार से पर्दा कर लिया है अर्थात इस दुनिया से परलोक को चले गए हैं और उनके जाने के साथ ही इस संसार से जैसे रोशनी चली गई है। अब यहां सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। अंत में निजामुद्दीन औलिया के कब्र से लौटते समय खुसरो जी खुद से कहते हैं कि चल खुसरो अब अपने असली घर को, क्योंकि अब चारों ओर अंधेरा हो गया है अर्थात चारों तरफ निराशा फैल गई है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो भय एक रंग। इन पंक्तियों के अगर हम प्रसंग की बात करें तो यहां खुसरो जी ने दाम्पत्य भाव या फिर यूं कहे कि प्रेमी प्रेमिका के भाव के रूप में आत्मा परमात्मा के मिलन को व्यक्त किए हैं। इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं तो प्रस्तुत पंक्तियों में खुसरो जी कहते हैं कि प्रेम का एक अलग रंग और एक अलग ऊंचाई होता है, जिसमें प्रेमी प्रेमिका के दाम्पत्य भाव की अभिव्यक्ति रहती है। खुसरो जी यहाँ प्रेमी प्रेमिका के परस्पर मिलन का वर्णन करते हुए आत्मा और परमात्मा के मिलन को व्यक्त कर रहे हैं। अर्थात खुसरो जी नायिका के रूप में कहते हैं कि जब मेरी मुलाकात पहली दफा सुहागरात के दिन अपने प्रियतम के साथ हुई तो मैं उस समय प्रियतम के साथ विलास करने में लगी रही। इस गहरे प्रेम के आधिक्य ने हम दोनों को इतना विभोर कर दिया था कि हम दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं रह गया। हम जैसे दो बदन एक जान हो गए। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। चकवा चकवी दो जने उनको मारे न कोई, ओह मारे करतार के नैन विछो ही होए। इन पंक्तियों की अगर हम संदर्भ की बात करें तो यहाँ खुसरो जी प्रेमी प्रेमिका के रूप में आत्मा से परमात्मा के मिलन में पड़ने वाले व्यवधानों का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में खुसरो जी कहते हैं कि चकवा चकवी दिन भर साथ में रहते हैं, परंतु रात होते ही नर अर्थात चकवा नदी के एक ओर तो मादा अर्थात चकवी नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है। इसी विरह में वे दर्द भरी आवाज निकालते रहते हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि यदि इन्हें अर्थात चकवा चकवी को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो भी शाम होते ही ये दोनों अपना अपना मुंह विपरीत दिशा में फेर लेते हैं। यह कहने का तात्पर्य यह है कि अभिशापवश
इन दोनों का मिलन रात को कभी भी नहीं हो पाता और ये दोनों रात भर मिलन के लिए विलाप करते रहते हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सेज सूनी देख के रोऊं दिन रैन, पिया पिया कहती मैं, पल भर सुख ना चैन। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यह प्रेमिका के रूप में खुसरो प्रेमी के वियोग में सेज पर उनकी प्रतीक्षा कर रही है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में खुसरो जी कहते हैं कि नायिका नायक के वियोग में अपनी सेज अर्थात बिस्तर सजाए उनकी प्रतीक्षा कर रही है और लंबे वियोग के कारण नायिका दिन रात रोती रहती है। खुसरो जी आगे कहते हैं कि नायिका अपने नायक के वियोग में एक पल भी सुख का अनुभव नहीं कर पा रही है। वह पिया पिया का रट लगाती हुई दिन रात विलाप करती रहती है। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में खुसरो जी ने आत्मा का परमात्मा के वियोग में विलाप करने की बात कही है। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो। इसी आशा के साथ आज यही विराम देता हूं। नमस्कार।